जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 19 सितंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल आपका जो है एग्जाम पैटर्न पर यहाँ सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इस क्लास में टोटल मोस्ट VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपके परीक्षाओं में रेगुलर 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षाओं में देखने को मिलता है, सेम उसी तरह आपको जो है 19 सितंबर को भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों जिसका एग्जाम है एक बार सभी साथी इस वीडियो को अटेंड कीजिए, इस क्लास को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखिए और तब आप लोग जाइए एग्जाम हॉल में, वहां से देखिएगा आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी। चलिए, बाजार नियंत्रण संबंधी जो है सुधार किसने की थी आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी या आपका बलबन, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक या आपका फिरोज शाह तुगलक। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इसी तरीके से आपके परीक्षा में दोस्तों सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो था ये कब से कब तक था दोस्तों, तो 1296 से लेकर, ठीक है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है बाजार नियंत्रण संबंधित जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है कार्यकाल था। ठीक है, और दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के समय में किसकी स्थापना हुआ था, तो बाजार नियंत्रण को स्थापना हुआ था। आंसर यहां पर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन से शासक है जो दासों का बहुत बड़ा जो है यानी कि जो है शौकीन है। ठीक है, जो दासों का बहुत बड़ा क्या है शौकीन रखता है, वो कौन से शासक है दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे क्या, तो आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और यहां पर याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो है ये आपका यानी फिरोज शाह तुगलक जो है ये किस वंश से थे दोस्तों, तो यहां पर याद रखेगा तुगलक वंश के शासक थे। कौन से? तुगलक, यानी तुगलक वंश के शासक जो थे दोस्तों कौन थे, तो आपका फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, और इसका जो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भी याद रखेगा क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो था 1351 से लेकर 1388 वर्ष था। ठीक है, 1351 से लेकर 1388 जो है इनका कार्यकाल था वर्षों का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार द्वारा यानी कि जो है बाबर द्वारा जो है पानीपत का युद्ध सफलता का जो है मुख्य कारण क्या था। देखिए दोस्तों बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध हुआ था, इसका सफलता का मुख्य कारण क्या था ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा तोफ खाना। इसके सफलता का मुख्य कारण आपका तोफ खाना हो जाएंगे। और दोस्तों पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये 3 युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है, ये तीनों युद्ध को याद रखेगा ध्यानपूर्वक ताकि आपके परीक्षा में छूटे ना एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। वहीं पर दूसरा युद्ध पूछा है कब हुआ था, तो 1556 में। ठीक है, और तीसरा युद्ध अगर देखा जाए कि तीसरा युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। यहां पर याद रखेगा तीनों युद्ध को याद रखेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को। ठीक है, चलिए जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं एक्सप्लेनेशन करके, उस एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखेगा ताकि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को वहीं से मिलता है क्वेश्चन और आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है बेसी यानी क्या है दोस्तों, वेनिस का जो है आपका सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था। मार्को पोलो जो है ये किसके दरबार में आया था? वेसिन का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था, तो आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कुबलई के दो खान यानी कुबलई खान जो थे इसके दरबार में आए थे। आंसर यहाँ पर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।
पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है वो सबसे पहली बार किसने बताया था? तो आर्यभट्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे ये एक बिहार के रहने वाले थे और बिहार में ही दोस्तों पाई का आविष्कार और दोस्तों आपका दशमलव और शून्य का आविष्कार किया था। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। सभी का कमेंट हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले किसका कमेंट सबसे पहली बार आता है। ठीक है, तो हम लोग उसी को रिप्लाई देते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, अंग्रेज के द्वारा जो है सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो आपका अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? वाटरलू का मैदान पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या? तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, बेल्जियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेल्जियम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये समारोह जो है कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, यानी ओस्लो के द्वारा जो है ये किया जाता है आयोजित। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा और सुनिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा और आपके एग्जाम में फायदा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 9 है कि महारानी विक्टोरिया भारत की जो है यानी कि जो समागी, ठीक है, कि पर जो है आपका पदवी यानी पदवी जो है कब धारण किया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों 9 का आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1876 को किया गया था धारण। ठीक है, आपका रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखी गई ये आपको बताना है। तो अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, केवल याद रखिए दोस्तों अच्छा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी जो है क्या पूछा? पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो पानी पंचायत योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जो कि तटीय राज्य है उड़ीसा। ठीक है, अगला है दोस्तों, प्लानिंग एंड द पूअल पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वी.एस. आपका जो है मिल्हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी.एस. मिल्हास। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी। साथियों सबसे पहली बार अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं और जितने भी नए छात्र छात्राएं हैं सभी साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी की तैयारी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेस्ट टॉपिक से आपको जो है करवाया जाता है, ताकि आपके परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उस लेवल की तैयारी करवाया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, और इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। आप भी जो है आप लोग का ग्रुप डी का जो है एग्जाम को जो है यानी कि जो है 17 नंबर से एग्जाम था, इसको अब क्या किया गया है? तो हाई कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए नया अपडेट कब तक आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। हमें नहीं लगता है दोस्तों हाल फिलहाल में आने वाला है, कुछ वेट करेंगे कुछ दिन। ठीक है, तो चलिए, और साथियों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और हमने 5000 वाली भी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाइए वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास में। ठीक है, अगला है दोस्तों, जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? तो देखिए जादू टोना से संबंधित अगर वेद पूछा जाए तो कौन सा वेद हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे अथर्ववेद, जो कि सबसे न्यूनतम वेद हो जाएगी। ठीक है, नया वाला वेद अगर पूछा जाए कौन सा वेद हो जाएगा? तो अथर्ववेद। सबसे पुरानी वेद अगर पूछा जाए, पुरानी, ठीक है, पुरानी सबसे पुरानी वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद हो जाएंगे। इसी में ऋग्वेद में 10 सूक्त और 10 से 28 जो है क्या है, सॉरी यानी कि जो है 10 मंडल है और 10 से 28 सूक्त है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। अच्छा, संगीत का व्याख्या जो है किस वेद में किया गया है? संगीत का व्याख्या साम वेद में किया गया है। किस वेद में? साम वेद में किया गया है, इसे भी ध्यानपूर्वक याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे कि किसके दरबार में नवरत्नों का एक जो है मंत्री परिषद था?
बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो 14 का आंसर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है मंत्रिमंडल जो थे ये इसी के दरबार में रहते थे, नवरत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक जो है संरचना क्या है। देखिए संगमरमर का रासायनिक संरचना पूछा गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। तो साथियों 15 का जो आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय संसद कौन थे। तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय संसद जो थे कौन थे। तो साथियों 16 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के भी नाम से जानते हैं, ओल्ड। ठीक है, यानी पुराने व्यक्तियों के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा कणों के बीच किसके द्वारा की गई है। यानी कि जो है रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक, ये आपका न्यूटन के द्वारा अल्फा और बीटा कणों की खोज करता। ठीक है, अल्फा और बीटा की जो है खोजकर्ता जो थे दोस्तों कौन थे, तो ये आपका रदरफोर्ड। ठीक है, अल्फा और बीटा की जो खोज करने वाला था ये रदरफोर्ड ही था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय जो था कौन था। तो साथियों यहाँ पर जो वायसराय जो थे ये लॉर्ड रेपन थे। कौन थे, लॉर्ड रेपन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, 1905 में। कब हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, इसे याद रखिएगा। जस्ट 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना भी किया गया था, इसको भी याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। और दोस्तों आपका बांग्लादेश यानी बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में। यहाँ पूछा गवर्नर जनरल जो थे उस समय के कौन थे, ये आपसे पूछे गए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, अगला है दोस्तों, पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है। तो साथियों आंसर यहां पर हो जाएंगे क्या, आंसर यहां पर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया रोग जो होती है वो कुत्ते के काटने से रोग होती है। आंसर को याद रखिएगा केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएंगे दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है, हाइड्रोफोबिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पागलों कुत्ते को काटने से। ठीक है, आपका विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों ओर आता है, बताइए क्या हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस जो है महासागर के चारों ओर से आता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे यहाँ पर बी हो जाएंगे, प्रशांत महासागर। मेरियाना गढ़ पूछा है किस महासागर में, मेरियाना गढ़ तो आपका प्रशांत महासागर में। और सुंडा जलसंधि अगर पूछा है तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसके साथ जो है विवाह की थी। तो रजिया सुल्तान जो है किसके साथ जो है विवाह की थी ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्तुनिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है समय के वायसराय कौन थे। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा, 23 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस यानी कि बिहार में किसने किया था ये आपको बताना है। तो 1857 के क्रांति के विद्रोह यानी कि जो विद्रोह में वो बिहार में कितने किया था तो ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 24 का जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर बी हो जाएगा, वी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, एशिया क्या पूछा गया है दोस्तों, यानी कि जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है।
दक्षिणी एशिया का पूछा गया सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 25 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में हो जाएंगे थार मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड को कौन से अलग करती है, तो देखिए जर्मनी क्या पूछा गया, जर्मनी और पोलैंड को कौन से अलग करती है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हिंडन रेखा, ठीक है। चलिए हिंडनबर्ग रेखा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम जो महिला थी कौन थी। तो साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अगर देखा जाए कौन थी मुस्लिम में, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ग्रीस यानी जो इबादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत यानी क्या पूछेगा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब पूछा गया कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी मोहन, क्या हो जाएगा, मोहन आपका बगान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन बगान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा अलग करती है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा आंसर जो हो जाएगा मैनरहीन रेखा, ठीक है। मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड को अलग करती है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, देखिएगा दोस्तों कि आपका जो है चंद्र जो क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासोका किस भाषा में लिखी गई है या लिखी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएंगे सी में, ठीक है। ये ब्रज भाषा में यानी कि जो है चंद्रवरदाई और ने पृथ्वी राजरासो ने किस भाषा में लिखी थी, तो ब्रज भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर टमाटर का लाल रंग किसके मौजूद के कारण होती है। चलिए ये सभी साथी क्वेश्चन को आंसर अगर नहीं बताए तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का याद नहीं होगा, ठीक है। तो साथियों टमाटर का लाल रंग जो है लाइपीन के द्वारा किया गया है, टमाटर का, उसके बाद मिर्च का, ठीक है, मिर्च का भी किया गया है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को एक बार सभी साथी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सामने नीतीश स्टडी क्लासेस आपके सामने उपलब्ध रहते हैं। और साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं या करवाए हैं वो सभी साथियों क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। और देखिए यहाँ पर आप लोगों का कि आपका जो है वीकली टेस्ट भी चलता है, तो वीकली टेस्ट में यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए क्या कीजिएगा कि सभी साथी जो है इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। नीतीश स्टडी क्लासेज आपका जो है फेसबुक चैनल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन नहीं है तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आज के सेशन में यहीं तक। और इस सेशन को क्या करना है आप लोगों को कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना है, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, एक बार दिल से जय हिंद।